सन 2024 नया वर्ष का प्रथम दिन प्रारंभ हुआ। 2024 बहुत बड़ी विशेषता को लेकर के आया है। 24 तीर्थंकर 24 ही होते हैं। हिंदू संप्रदाय में विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। बौद्धों में बुद्ध के 24 अवतार माने गए हैं और मुस्लिम लोगों में भी 24 पैगंबर माने गए हैं। कैसा 24 का आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वर्ष 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन काल में हम सभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनका 2550वां महोत्सव सारा देश बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। जिनके सिद्धांत के आधार पर भारत का संविधान रचा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान लिखा तो इसके पहले 6 महीने तक नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जैन शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने उसके आधार पर तीर्थंकर महावीर स्वामी के पंचशील सिद्धांतों का चयन किया, जिसके आधार पर सारा संविधान तैयार किया। सारा संविधान लिखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर उस ग्रंथ में पृष्ठ शायद 68 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगा दी। जब ये संविधान की अंतिम बैठक थी तो उस बैठक में प्रश्न आया कि इसमें संविधान धर्मनिरपेक्ष होता है, किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं चलता, क्योंकि भारत में अनेकों अनेक धर्म श्रद्धालु लोग रहते हैं, तो इसलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने से किसी एक बस धर्म विशेष की फोटो ना लगाई जाए। इसमें से महावीर भगवान की फोटो अलग करना चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा, अगर इसमें से महावीर अलग हो गए तो संविधान 0 हो जाएगा, क्योंकि जो भी संविधान की रीढ़ है या नींव है, वो भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये धर्म हैं और इसके प्रति जो भी काम है वो अपराध हैं, वो दोष हैं, दंडनीय अपराध हैं। तो इसलिए मैंने महावीर भगवान की फोटो धर्म विशेष की अपेक्षा से नहीं लगाई, अपितु यह हमारे संविधान के आधारभूत आदि शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, इसलिए हमने उनकी फोटो दी है। जब ऐसी बात सामने आई तो सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि महावीर भगवान के पंचशील सिद्धांत सभी के लिए एक मत से स्वीकार हैं और संविधान में महावीर भगवान की फोटो लगी रहेगी। अशोक सम्राट की जो 4 शेर उस समय के हैं, जिस समय अशोक सम्राट जैन था, जैन धर्म का अनुयायी था, उनके पूर्वज भी जैन धर्म के अनुयायी थे, महावीर भगवान के भक्त थे। उस समय राष्ट्र चिन्ह के रूप में 4 शेर के रूप में प्रतीक बनाया गया था।
भले ही बाद में उसने धर्म में परिवर्तन किया, लेकिन राष्ट्र मुद्रा के लिए परिवर्तन नहीं किया। बड़ी प्रसन्नता है, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चिन्ह स्वरूप सिंह की जो पहचान है वो आज भी हमारे देश की मुद्रा बनी हुई है। इस बात की मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। 24 इस बात का प्रतीक है। यह वर्ष इतने हर्ष और खुशी का वर्ष है कि यदि हम इसको जोड़ें तो 20 + 2 22 + 4 26 हो जाते हैं। 26वां वर्ष, 2600 पारसनाथ भगवान का यह वर्ष 2600वां जन्म दिवस मना रहा है, जिनका जन्म बनारस से हुआ। प्रसन्नता है कि बनारस से मोदी जी चुनाव में खड़े हुए थे और उनका वो इस क्षेत्र रहा है, तो पारसनाथ भगवान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बड़ी प्रसन्नता है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो उस एरिया के हैं जहाँ से पारसनाथ भगवान का मोक्ष भी हुआ था। तो ये जो आंकलन है वो भी मुझे बहुत बड़ी सार्थक समझ में आ रहे हैं कि कितनी सार्थकता है 2024 में वर्ष में। इस बात की भी प्रसन्नता है कि यह वर्ष केवल जैनियों के लिए ही हर्षदायी नहीं है, अपितु संपूर्ण देश के लिए भी हर्षदायी है। 2024 में अयोध्या में भी राम मंदिर का प्रतिष्ठा हो रही है, होने जा रही है। तो भी राम हम सब के आदर्श थे। केवल इतना अंतर है कि कोई उन्हें राज्य के रूप में मानता है, पूजा करता है, तो कोई उनकी वीतराग अवस्था की पूजा करता है। पूजा तो सारा प्राणी करता है। इस बात की भी मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष, बड़ी खुशी है। यह नया वर्ष यूँ तो कहें हर क्षण नया है, हर दिन नया है, और सन की अपेक्षा से 1 जनवरी नई है। महावीर निर्वाण की अपेक्षा से देखें तो कार्तिक शुक्ला एकम वर्ष का नया दिन है। विक्रम संवत की अपेक्षा से देखें तो वह चैत्र शुक्ला एकम नया दिन है। बहुत सारे ऐसे संवत सन आदि चल रहे हैं, सभी के पहले पहले दिन नए माने जाते हैं। और आप सबका जन्मदिन आता है, वो भी अपने आप का नया वर्ष का नया दिन माना जाता है। बंधु, वह प्रथम दिन ही नहीं, प्रथम दिन से उस वर्ष का अंतिम दिन तक संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय हो। नया वर्ष नया हर्ष लाए। हम काम ऐसा करें कि जो आपको भी हर्षित करे, आपके परिवार में भी हर्ष लाए, सारे देश सारे राष्ट्र में भी हर्ष की गंगा बहा दे। काम ऐसा कीजिए, आचरण इतना अच्छा कीजिए, व्यवहार इतना अच्छा कीजिए, और सोच भी इतनी ऊंची रखिए कि जिससे हम भी प्रसन्न रहें और हमारे साथ सारा जग भी, सारा संसार भी प्रसन्न रहे। ऐसी विशाल सोच संपूर्ण प्राणियों में उत्पन्न हो। इसलिए
नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, सभी लोगों के लिए आनंदमय हो। हर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलें, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब